हेलो दोस्तों, फार्म विजिट सीरीज़ में हम आए हैं लगड़ ब्रदर स्टार फार्म पर और जो पूना में स्थित है। हमने दो पार्ट में देखा था, उनके पास में बढ़िया दो स्टैलियन थे, एक द्रोना और एक प्रधान थे। अभी इनके पास में कुछ मेयर से, कोई ब्रोड मेयर से और आगे और कुछ पार्ट में हमें और कुछ घोड़े भी देखेंगे। तो इस पार्ट में हम अभी इनके पास में जो मेयर से इसके बारे में हम जानकारी जानेंगे। दादा नमस्कार। नमस्कार। थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है दादा। बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन आपके पास में है, तो इसके बारे में सब अभी डिटेल्स हम तीनों घोड़ियों के बारे में जानना चाहेंगे कि ये कौन से लाइन से है, क्या है, कौन सी अननोन है और इनके रिजल्ट्स क्या है इसके बारे में। तो फर्स्ट घोड़ी से स्टार्ट करेंगे दादा, इस घोड़ी के बारे में हमें थोड़ी बताइए। ये घोड़ी अभी लगभग 7 साल की है। अच्छा। तो अभी 8वें साल में रनिंग है। हाँ। अभी तक इसने 3 बच्चे दिए हैं। ओके। एक सबसे पहला बच्चा दिया था हाँ। वो काला कांटा से, अच्छा। जिसका नाम मस्टैंग था, अभी पंजाब में है। ओके। और सेकंड बच्चा दिया इसने दिलबाग से, हम्म बच्ची दी थी। हम्म। वो अभी सावा में, जो चित्तौड़गढ़ में सावा में जो समीर खान जी है, ओके। उनके पास वो बच्ची अभी खड़ी है। आदन में 63 है वो। अच्छा हाँ, मस्टैंग भी 64 ही था। अच्छा। अच्छा। जब मतलब 2 साल पहले मैंने जब उसको देखा था देखा तो था। 64 के आसपास था वो। हम्म। और अभी तीसरी बच्ची इसकी, जो नागराज करके जो घोड़ा है, जो पंजाब में है अभी, हाँ हाँ। जो सीताराम वाले घोड़े का बच्चा है, अच्छा उससे इसने बच्ची दी है, वो जो मेरे पास है अभी। अच्छा। 10.5-11 मंथ की बच्ची है। ओके ओके। हाँ। तो ऐसे 3 बच्चे इसने दिए और अभी तो फिलहाल 10 महीने की ये द्रोणा से सुबर है। अच्छा हाँ। और ये खुद राज सेकरा की है। अच्छा। हाँ, और ये पंच कल्याण घोड़ी है। अच्छा। हाँ, बच्चे बहुत अच्छी दी थी, सारे बच्चे इसके अच्छे बने हैं। मतलब वो इसकी खुद की हाइट होगी लगभग 61 प्लस है, अच्छा अच्छा। लेकिन इसके बच्चे सारे 64 के आसपास के ही बने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी ये द्रोणा से प्रेग्नेंट है, अभी यानी द्रोणा एक से, महीने में रिजल्ट आपके हाँ, पास एक में। 1.5 महीने में रिजल्ट आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। मार्च एंड पे इसका रिजल्ट आएगा। हम्म। तो दादा जैसा आप घोड़ी का कलेक्शन 3 साल में जितने आपने इतने सारे कलेक्शन करे, मेरे हिसाब से एक आप जो बोल रहे थे कि अन्ना हराले जी, इनके पास में ज़्यादा कलेक्शन, सेकंड आपके पास में। बरा तो इतना सारा कलेक्शन करने के लिए आपने कितना समय वर्क किया है, मतलब नहीं, कितना मैं समय दिया इतने मैं ढूंढने में। ये सारी चीजें मैं लगभग 2-3 जगह से लिया हूँ। अच्छा अच्छा। इसके लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। मैं 3 महीने में सारे घोड़े खरीदे। अरे बाप रे। ऐसा नहीं कि मैं 1 साल घुमा हूँ। हाँ हाँ। कोई मैं हमेशा जहाँ पे अच्छा स्टॉक है वहीं पे गया था। अच्छा गैरी अच्छा। भाई है, गुजरात में हमारे निकुंज पटेल जी है। जी जी। ऐसी 2-4 जगहों से मैंने घोड़े लिए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया है। तो इसका नाम वगैरह क्या है अभी। इसका नाम कायरा है। कायरा। कायरा। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल, ये प्रॉपर पचकल्याण आएंगी, ये यानी प्रॉपर चारों पैर पंचकल्याण। जैसे पिछले दो बड़े सॉक्स है, आगे के छोटे छोटे और प्रॉपर ब्लेज जो है प्रॉपर वैसा। ब्लेड। तो दादा जैसा आप जो प्रेग्नेंट घोड़ी रहती है, तो उसकी आप कैसे केयर करते हो, जैसे डे 1 से अगर क्रॉसिंग कर दी उसके बाद में आप कैसे लास्ट 11 महीने, 11 साढ़े 11 महीने तक केयर करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए हमें। क्या है पता है, ये जब घोड़ी, जब हम घोड़ा दिखाते हैं उसके बाद जब कंफर्म निकल जाती है, समझो 20 दिन या महीने भर के बाद अगर कंफर्म निकल गई, ओके वहां से लेकर बच्चा देने तक हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं उसकी एज अ डाइट के लिए। ओके। पहले 4 महीने तो हम इसको नॉर्मल डाइट जो है उसका वही देते हैं अच्छा उसको। अच्छा। 4 महीने बाद थोड़ा डाइट में हम थोड़ा बढ़ोतरी करते हैं दाने में। हम्म। 1 आध केजी दाना बढ़ा देते। वैसे हम्म। तो हम 2-2.5 केजी दाने पे रखते पहले 4 महीने। ओके। फिर उसके बाद 1 आध केजी दाना बढ़ा देते। हम्म। फिर 8 मंथ के बाद से लेकर 11 महीने तक हम्म। तो प्रोटीन और कैल्शियम इंटेक ज़्यादा हो, ओके इस तरीके से इसको फॉडर देते हैं। ग्रीन फॉडर देते हैं उसको, जैसे अपना लहसुन घासे रिचका बोलते हैं, ओके। वो देते हैं। और मैं हम्म। सबको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से हाँ। कि जो भी लोग घोड़ा रखते हैं उन्होंने कुछ भी करो, रोज उसको, घोड़े को उन्होंने रिचका देना चाहिए। अच्छा अच्छा। रिचका जैसे हम बोलते हैं पहलवान लोगों के लिए बादाम बराबर। जरूरी है, वैसे घोड़ों के लिए रिचका जरूरी है। हम्म। रिचका, ग्रीन फॉडर में रिचका जरूरी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा वो हो लेकिन हो। अकॉर्डिंगली आपका घोड़ा क्या स्टेज से है, जैसे स्टेलियन है, ब्रूडमेर है, या क्वालिटी या फिली, और उसके हिसाब से। एक्चुअली फीडिंग सबका सेम नहीं होता है। हाँ। फीडिंग पैटर्न सबका अलग है। अच्छा अच्छा। जैसे ग्रोइंग बच्चे हैं, जैसे हाँ। माँ से अलग किया बच्चा तो उसका फीडिंग अलग है। जब 9-10 महीने का बनेगा हम्म। तब उसका ग्रोइंग स्टेज वाले बच्चों का फीडिंग पैटर्न अलग है। ओके ओके। सुपर घोड़ी का भी 3 स्टेज में हम देते हैं। बिल्कुल। जैसे पहले 4 महीने, फिर 4 महीने के 5वें महीने से थोड़ा हम्म। 7वें महीने तक अलग डाइट देते हैं, अच्छा। फिर 8वें महीने से लेकर 11 महीने तक हम्म। अलग डाइट देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो इस तरीके से हम अभी तो मेंटेन कर रहे हैं और उसका रिजल्ट अच्छा मिल रहा है हमको। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग क्या करते हैं, जो भी खाना देते हैं सुबह दोपहर शाम, हम्म। हमारे पास वो तरीका नहीं है। हम हम्म। 7 मील्स देता हूँ मैं, 7 मील्स देता हूँ मैं अच्छा अच्छा घोड़ियों को, अच्छा। मतलब सुबह यानी से लेकर। एक जैसा
4 टाइम से में आपने कन्वर्ट करके 7 में कर दिया उसको। साथ में कर दे मतलब अच्छा। जो भी अगर मैं इसको अगर 3 kg दाना देता हूँ हाँ। अगर दिन में हम्म। तो मैं 4 बार दाना देता हूँ। अच्छा जो अच्छा। 750 ग्राम का देता हूँ, सुबह 7 बिल्कुल। बजे, दोपहर 12 बजे, शाम के 5-6 बजे और रात के 10-11 बजे। वो हम्म। दाना 4 टाइम में डिवाइड कर देता अच्छा हूँ और अच्छा। 3 टाइम फिर बाकी होता है, मूंगफली चारा होता है, जवार कुट्टी होती है और लूसन, बराबर। वो 3 टाइम देता हूँ। ठीक है ठीक है। ऐसे 7 टाइम में इनको खाना देता हूँ मैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया जानकारी दी साथ ही साथ में ये भी। अभी हम सेकंड ये घोड़ी है आपके पास में, इसके बारे में जानकारी। ये घोड़ी है, इसका नाम है कीर्ति। कीर्ति। ये 2015 पुष्कर चैंपियन जो एकलिंग बख्श था हाँ हाँ हाँ। उसकी बच्ची है। लिंग बख्श। हाँ, अच्छा एकलिंग अच्छा। बख्श। और ये पैदा हुई है पिपरोली में, शक्ति सिंह जी है, हाँ हाँ हाँ। पिपरोली स्टर फार्म। प्रेम प्रभु। हाँ, उनके पास ब्रीड हुई है। अच्छा। हाँ, और उनके पास ही इन्होंने उसने 2-3 बच्चे उधर ही दिए थे, कुछ ओके। मोरे से एक बच्चा दिया था, फिर उसके बाद देवदत्त करके स्टैलियन है देवली लाइन से, हाँ उससे हाँ। 2 बच्चे इसने दिए। वो मेरे सारे रिजल्ट देखे हुए हैं। अच्छा अच्छा। फिर ये आई गैरी भाई के पास, अच्छा तो गैरी भाई से मैंने परचेस करी। ये भी अभी लगभग 2 महीने में बच्चा देगी। अच्छा। अभी द्रोणा से सुपर है। अच्छा अच्छा और अच्छा। ये भी पूरी पंचकल्याण है, बिल्कुल बिल्कुल। पंचकल्याण है। और तिलक आएगा। हाँ, माथे पे तिलक है, चारों पैर सफेद है। इसकी क्या एज है अभी? ये भी 9 साल से ऊपर है। अच्छा अच्छा। 8 साल पूरे, 9वें साल में चल रही है अभी। तो दादा जैसा अभी और एक सवाल पूछना चाहूँगा कि लगभग आप घोड़ी लेते समय तो आपको पेडिग्री वगैरह देखते, एक कभी कभी एज भी मैटर होता है कि ये घोड़ी इतने एज की हो गई तो कैसे रिजल्ट देंगी, तो आपको क्या लगता है कि कम एज वाली घोड़ियाँ अच्छा रिजल्ट देती है या थोड़ी ब्रूड में रहने 5-6 साल के ऊपर नहीं, वाली? मेरा हिसाब तो यही है हम्म। कि घोड़ी कम से कम 2 बच्चे दिए वाले बच्चे मैंने घोड़ियाँ खरीदी है। अच्छा अच्छा 2 अच्छा। फीली ली थी, हाँ एक हाँ। दोना की और एक दाना की। वो 2 फीली छोड़ दिए तो मैंने जितनी भी मेयर कलेक्ट की हाँ। उनमें से 90% घोड़ियों के पीछे के 3-3 ठान देखे अच्छा अच्छा अच्छा। कि 3 बच्चे कैसे दिए। उनकी हम्म। पेडिग्री तो पहली, सबसे पहले पेडिग्री जरूरी है, वो हम्म। तो देखता हूँ मैं। हाँ हाँ। और सेकंड टाइम उसका बच्चे क्या दिए, कौन से अच्छा। घोड़े से क्या कॉम्बिनेशन उसने दिया है, हम्म। ब्रीडिंग कैसी हुई, उसकी ग्रोथ क्या है, पहला बच्चा अगर वो उसका है तो आज क्या स्टेज पे खड़ा है वो, हाँ हाँ हाँ। उसके मार्किंग क्या है, उसके कन्फर्मेशंस क्या है, हम्म। सेकंड बच्चा कौन से घोड़े से घोड़े दिया है। से दिया है। तो उसमें से 2 चीजें होती कि उसका ग्रोथ पैटर्न समझ में आता है, हम्म। बच्चे कैसे बन रहे हैं उसके। और हम्म। सेकंड थिंग, वो मार्किंग्स क्या दे रही, कन्फर्मेशन कैसे दे रही, कौन से घोड़े से कैसे, सही है सही। वो भी समझ में आता। तो ज्यादातर अगर किसी को लेना है तो 2 बच्चे 3 बच्चे दिए वाली घोड़ी लो। हाँ हाँ हाँ। 2-3 बच्चे देने के बाद घोड़ी 8 साल की होती है, 8 साल की बुढ़ी घोड़ी नहीं होती। अच्छा अच्छा। घोड़े की उम्र आज के टाइम पे एवरेज 30 साल के घोड़े भी, घोड़ियां भी बिल्कुल मैंने देखी बिल्कुल है। है। सवाई सिंह जी के पास जाओ आप, आलम आरा कितने साल की, आज भी बच्चे देगी, 28 अच्छा 30 अच्छा साल की, अच्छा। अभी भी सुबर है वो। अरे वाह। मतलब अच्छे से आप मेंटेन करो मेंटेन पे तो रहता है। बच्चे देंगे, वो बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो अगर सेफ साइड चलना है अपने को तो हम्म। उसका पीछे का 2-3 फॉल दिए हुए घोड़ी हो हम्म। तो अपने को पूरी आइडिया ब्रीडिंग के लिए हाँ हाँ। आइडिया तो आ जाती है अच्छा कि अच्छा। किस तरीके की घोड़ी है। बिल्कुल। तो दादा जैसा इन बिटवीन जैसा प्रेगनेंसी में आप दाने की भी बात कर रहे हो चुके हो और क्या आप केयर करते हो, वैसे इनकी जो इन प्रेगनेंसी में आप कुछ वैक्सीनेशन है या जो डिवॉर्मिंग है वो आप कब करवाते हैं, जैसे प्रेगनेंसी करने से पहले या प्रेगनेंसी के बाद, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए कि आपका नहीं, हम क्या एक्सपीरियंस। करते हैं, हर साल फॉल लेने के बाद सब घोड़ियों का वैक्सीनेशन होता है। अच्छा अच्छा। 3 वैक्सीनेशन होते हैं जो हाँ आपको बोला हाँ। मैंने। एक तो अपना टीटी टीटी का का हो हुआ है, गया, रेबीज का हो रेबीज गया, का हो गया। और तीसरा एक अभी 3-2-3 इसका कॉम्बिनेशन अच्छा, आता है, मल्टी में जैसे आएगा। मल्टी में सरा है, हम्म बाकी के जो भी है वो हम्म। बीमारियां, जो तीसरा एक आता है, तीनों का हम हर साल अच्छा। वैक्सीनेशन सारी घोड़ियों का बच्चों का कर देते हैं। हम्म। और बची बात डिवॉर्मिंग की, तो जब बड़े घोड़े सबको 3 महीने में हम हम्म। बाई पेस्ट करते हैं। हाँ हाँ पेस्ट से हम उनको हर 3 महीने पे डिवॉर्मिंग करते हैं। हाँ हर हाँ। बार हम सॉल्ट बदलते हैं। बिल्कुल। और जैसे नए बच्चे पैदा हो गए तो 1 महीने से उनको हम शुरू कर देते हैं। 1 महीने का हम्म। हो गया तो उसको डिवॉर्मिंग स्टार्ट करते हैं। हर महीने बच्चों की 1 साल तक करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो ज़्यादा जैसा अभी प्रेग्नेंट अगर घोड़ी रहती है तो इसको कितना एक्सरसाइज आप देते हो ऐसा? प्रेग्नेंट घोड़ी है तो 4 महीने उसको अच्छे दे दो, जैसे न अच्छा। चल रही है आपकी, रेगुलर आधा वाली। घंटे की उसको एक्सरसाइज होती है वो दे दो। हम्म 4 महीने के बाद फिर हम 20 मिनट कर देते हैं। हम्म। 20 मिनट का देते हैं। और जैसे ही घोड़ी 9वें महीने तक जाएगी, हाँ। 9वें महीने के बाद सिर्फ हम उसको 1 घंटा पैडक में खुला खुला छोड़ अकेला देते हो? छोड़ देते हैं। उसके मन से वो भागे दो भागे, चले चले, अच्छा अच्छा। उतना 1 घंटे के लिए पैडक उसको दे अच्छा देते हैं, अच्छा, जो उसके मूड के हिसाब से मूड थोड़ा के हिसाब सा। से। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है दादा, इसके बारे में आप हमें बताएंगे आप?
ये घोड़ी का नाम है राजकीर्ति। राजकीर्ति, अच्छा हाँ, अच्छा। मतलब बहुत बहुत सारी इंडिया के लोग इसको जानते हैं। अच्छा दादा, एक थोड़ा सा ये हो गया, ये जो आपने पहले घोड़ी बताई थी इसका नाम राजकीर्ति हुआ? राजकीर्ति तो नहीं, इसका नाम कीर्ति। कीर्ति, इसकी हाइट कितनी है अभी? ये 64 है। 64 है, हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, इसके बारे में बताइए अभी। ये है राजकीर्ति। अच्छा ये जो घोड़ी है, ये है जो अपने अन्ना जी पवार है, हाँ, बारामती के। बारामती के। हाँ, तो पवार साहब के पास जो विराट घोड़ा है, हाँ हाँ, विराट की बच्ची है। अरे वाह वाह। हाँ, अभी ये भी लगभग 7 साल से ऊपर है। हम्म। हाँ, अभी इसकी हाइट भी 65 है। 65 है, चारों पैर काले, माथे पे तिलक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये घोड़ी ने जितने बच्चे दिए सारे ब्लेज वाले दिए। जैसे घोड़े को ब्लेज है तो सेम घोड़े पे इसने अच्छा बच्चे अच्छा, दिए है। बिल्कुल। जो कि इसके बाप को भी सिर्फ टिक्का है, अच्छा, ब्लैक। हाँ हाँ हाँ, फिर भी बच्चे घोड़े पे देती है। अच्छा अच्छा। तो वो जब अन्ना साहब के पास में जो विराट घोड़ा है वो कौन से लाइन से आता है? वो रत्नाकर का है। रत्नाकर का है। वो रायरक रत्नाकर अच्छा, का है। तो वो होम ब्रीड है अन्ना जी की विराट? और उतना मुझे नहीं पता, अच्छा अच्छा, शायद वो लेके आए थे उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्योंकि उनके पास में काफी होम रिजल्ट अच्छे है, अच्छे है, इसलिए मैंने लेकिन पूछा जो आपको। स्टैलियन के बारे में पता नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने लाया था वो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये भी सब घोड़ियाँ एक ही वक्त पे आपने आगे हाँ, पीछे सब 2 1 महीने लगभग 15 लगभग दिन? 4 महीने में सारे आगे पीछे करके तो आए अभी हुए ये हैं। भी प्रेग्नेंट है दादा? ये भी द्रोणा से अभी प्रेग्नेंट है। द्रोणा से। तो इसके अभी करंट में अपने जो स्टेबल है, जितने भी अपने पास में अभी ब्रूड मेयर से, उसमें कितने प्रधान की कवरिंग की हुई घोड़ियाँ है और अब कितनी इसमें? अभी देखिए 5 घोड़ियां प्रधान से है। हाँ हाँ। 5 घोड़ियां प्रधान से है और लगभग 7 घोड़ियां द्रोणा से है। द्रोणा से है। हाँ, और ठीक कुछ है। अभी घोड़ी अभी ये बच्चे देने वाली है। हाँ हाँ हाँ, हम्म। ठीक है ठीक है। और इसका अब एक बात बताओ, इसका जो पहला बच्चा है हाँ हाँ, वो द्रोणा से ही बच्चा है, अच्छा। जिसका नाम लाल विराट है। लाल विराट, जो आज गैरी भाई के पास है, वो अच्छा। 66 खड़ा है और खुद ये घोड़ी 65 है। 65 है, 66 के ऊपर ही खड़ा है वो। बिल्कुल। और अभी उसकी ब्रीडिंग चालू, उसके भी रिजल्ट अभी आ गए हैं, हम्म। अच्छे रिजल्ट आए। हाँ हाँ, इसीलिए वापस इसको मैंने दौड़ना ही दिखाया है। बिल्कुल। तो दादा, एक ऐसे ब्रीडिंग आप ब्रीडिंग करवाते हो, तो एक मेरा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बोलूँ, कभी कभी ऐसा कुछ सीजन भी आता था कि उस सीजन में से बच्ची होती है और कुछ सीजन में ऐसे होते कि बच्चियाँ होती है। वही वो है ना अभी तो अभी जैसा उसमें भी कुछ ऐसा कुछ रहता है क्या कि भाई इस महीने में या कुछ डालने से मेल फीमेल कुछ ऐसा आपके? नहीं, ऐसा तो मुझे अभी आज तक जानकारी हाँ नहीं है। नहीं, मैं आपके लेकिन एक बात होती है, हाँ अभी देखिए मेरे पास 7 थान आ गए, साथ में 2 फीली आ गई हाँ, और 5 कोल्ट आए अच्छा, द्रोणा के। हाँ हाँ हाँ, 5 कोल्ट आए। अच्छा, तो होता है कभी कभी फीली ज्यादा आ जाती है, कभी कभी। अभी कोई लोग बोलते हैं नग्रह नक्षत्र उस टाइम हाँ मिलाते हाँ हाँ, हैं, वही इसीलिए तो मैंने फिर पूछा। बच्चे होते हैं, बच्चियां होती है, पता नहीं, उसके ऊपर हाँ, भी स्टडी नहीं है मेरा अच्छा कुछ। अच्छा अच्छा, हाँ, लेकिन अभी तो देखा जाए तो अभी द्रोणा के कोल्ट ज्यादा आ रहे हैं। हाँ हाँ। दादा, एक बेसिक और एक सवाल पूछूंगा, आपकी घोड़िया जो है, जैसे आपने मराठी में बोलते कि एकदम साफ सुथरी आणि तजेलदार, म्हणजे एकदम धष्टपुष्ट म्हणता येईल, हेल्दी लगती, तो इसका एक कारण है आपका केयरिंग भी है, आपके जो केयर टेकर है उनकी भी मेहनत है, लेकिन मुझे लगता है ये जो इन्वायरमेंट इनको मिल रहा है इसका भी थोड़ा सा। नहीं, 2 चीज है यहाँ पे। आप देखो, इसे पहाड़ी हाँ, इलाका है, यहाँ पे बोलते हैं हवा और पूरा शुद्ध हवा शुद्ध है। हवा है, क्लाइमेट पूरा साइलेंट है। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पे ना गर्मी ज्यादा होती है ना ठंडी ज्यादा होती है। हाँ हाँ, हाँ, सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा हिली एरिया होने की वजह से बारिश ज्यादा होती है यहाँ अच्छा पे। अच्छा अच्छा वही हमको 4 महीने की दिक्कत है। अच्छा। बाकी तो टाइम पूरा मौसम अच्छा होता है। हम्म। और दूसरी बात, जो आप घोड़िया देख रहे हो, ये सारे जो हमारे बंदे हैं, हाँ हाँ हाँ, इनको बोलना नहीं पड़ता, इनको ही अच्छा नहीं लगता, घोड़ा अच्छा सही नहीं अच्छा। रहेगा तो ये सारे प्रॉपर इन राजस्थान से सारे बिलोंग? राजस्थान से। अच्छा, तो टोटल कितना स्टाफ है दादा आपने? अभी 7-8 का स्टाफ सात है। आठ का स्टाफ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो दादा, इसमें से कौन सी कोई घोड़ी है जो पहले कुछ शो में ये सिर्फ लगी थी और ये दोनों कुछ है शो में लगा ये है? भी शो में जीती हुई है। अच्छा अच्छा, 2 शो ये भी जीती हुई है। कायरा। कायरा। हम्म। ये दोनों शो में नहीं लगी थी, ये ही लगी थी। अच्छा, हाँ, वो शो दूसरी एक मेरे पास सारा करके घोड़ी है, हाँ, वो ऑल इंडिया चैंपियन है। अच्छा अच्छा वो भी विराट की बेटी है, अच्छा इसकी अच्छा। बहन है, तो बाप इन की 2 साल तरफ से। में दादा कुछ आपने कुछ प्रेजेंटेशन किया था इसमें? नहीं, मैंने सिर्फ अक्लूज में द्रोणा को प्रेजेंटेशन के लिए लेके गया अच्छा था। अच्छा, अब क्या है, शो के बारे में मेरा ये है कि मेरे पास बहुत सारी घोड़ियाँ ऐसी कि ऑलरेडी 3-3 4-4 शो जीती हुई कुछ अच्छा घोड़ियाँ, अच्छा। 8-10 घोड़ियाँ वैसी ही है। हम्म। तो अब मैं उनको नहीं उतार रहा हूँ। हम्म। अब मेरा एक मानस ऐसा है कि अपने पास जो होम ब्रीड तैयार होगी अच्छा उसको शो में उतारेंगे। अच्छा, उसमें एक अपना अलग ही फीलिंग रहती है, हाँ, वो उसका खुशी भी अलग रहती है। मजा, वो खुशी अलग हाँ हाँ, रहती और है। प्रेजेंटेशन करने में लगता नहीं यार हमारी खुद की ब्रीडिंग है, सही बात तो है। ये एक अच्छा एक लगता है अपने को। चलो ठीक है दादा, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट पार्ट में हम अभी क्या बताएंगे आप हमको? नेक्स्ट पार्ट में आपको और भी कुछ घोड़ियाँ दिखाता हूँ मैं, अच्छा, और कुछ द्रोणा के बच्चे रिजल्ट्स। भी आए, रिजल्ट्स वो भी आपको ठीक है दिखाता दादा, ओके, थैंक यू। हूँ। ओके।